नेताजी का सोशल प्रचार। कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में जन जन तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका अचानक बढ़ गई है, तो छोटे से लेकर बड़े तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सोशल मीडिया टीमों को काफी एक्टिव कर दिया है। ये टीमें दिन रात फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए नेताजी का संदेश चंद मिनटों में जनता तक पहुंचा रही है। देखना है कि ये टीमें नेताजी के लिए वोट बैंक बनाने में कितना कारगर साबित होती है। जो भी इनिशिएटिव रहा हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, उनका ग्राउंड पे कितना काम हो रहा है, उनका सारा सर्वे हम करवा करके उनका जो भी एक मुद्दा बनता है उस मुद्दे पे उसको प्रमोट करना जो उनके लिए फायदा करे, उनको जो एक वोट बैंक उनके लिए बना सके। नेताजी का चुनावी कुर्ता। खादी के इन रंग बिरंगे कुर्तों में सज धज कर नेताजी जब चुनाव प्रचार में निकलेंगे तो नजर उनसे हट नहीं पाएगी। यही वजह है कि चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ पटना के खादी मॉल में इन दिनों खादी के ये कुर्ते डिमांड पर हैं। तो केसरिया, गुलाबी और लाल रंग से रंगी बंडियों की भी कम डिमांड नहीं है। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर दिन खादी मॉल में लाखों रुपए के कुर्ते और पायजामे बिक रहे हैं। जो है सो बहुत सारे बिहार के नेता लोग जो है कपड़ा खरीद करके खुद से कुर्ता पैजामा सिलाना भी पसंद करते हैं। तो रेडीमेड के अलावे पर डे मेरा 60-70 हजार का कपड़ा बिकता है। डिमांड में चुनावी साड़ी। बिहार में चुनाव का मौसम है तो महिला नेत्रियों और कार्यकर्ताओं को अपने अपने दलों के चुनाव चिन्ह से जुड़े रंग की साड़ियां बेहद भा रही है। पटना के खादी मॉल ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिला कार्यकर्ताओं के लिए खास तौर पर रंग बिरंगी साड़ियां डिजाइन की है। बीजेपी समर्थक नेत्रियों के लिए ये केसरिया साड़ी है, तो जेडीयू और आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं को ये हरी भरी साड़ी बेहद पसंद आएगी। चुनाव चिन्ह का जो रंग है उसी से मिलता जुलता वो लोग साड़ी पहनना पसंद कर रही है अभी, और हम लोग के पास खादी साड़ी भी अवेलेबल हैं, तो उन लोगों को अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। आधी आबादी की बढ़ेगी भागीदारी। कठिन दौर को अवसर में बदलना कोई कटिहार जिला प्रशासन से सीखे। कोरोना काल में जब सब कुछ ठप था तो महिला वोटर्स को जागरूक करने का अभियान चल रहा था। इसी का नतीजा है कि 6 महीने के अंदर 88,000 से ज्यादा नई महिला मतदाताओं का नाम न सिर्फ वोटर्स लिस्ट में जोड़ा गया, बल्कि इसकी बदौलत कटिहार में महिला वोटर्स का रेशियो 894 से बढ़कर 944 हो गया। इस प्रकार जेंडर रेशियो सुधार का प्रयास किया गया और इसी में वोटर टर्नआउट सुधारने का भी प्रयास का एक अंश सम्मिलित हो गया। जेंडर रेशियो सुधारेंगे तो महिलाएं वोट ज्यादा करती हैं, तो हम लोगों को उम्मीद है हम लोगों का वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। गोड्डा में बाढ़ का कहर। कई घंटों की मूसलाधार बारिश में उफनाई ढोलिया नदी ने गोड्डा के बोआरीजोर, मेहरमा और ठाकुर गंगटी प्रखंडों के गांवों में कहर मचा दिया। नदी का पानी तेज रफ्तार से चारों तरफ फैलता जा रहा है, जिसमें दर्जनों गांवों के साथ सैकड़ों घर और गली मोहल्ले से लेकर सड़क तक डूब गए हैं, तो बाढ़ पीड़ित सड़क पर आ गए हैं। 5 साल बाद ढोलिया नदी का रौद्र रूप देखकर गोड्डा के ग्रामीण सहम गए हैं। पानी में डूबे भगवान। अररिया में मूसलाधार बारिश की वजह से आम इंसानों के साथ भगवान भी परेशान हैं। यह फारबिसगंज के बड़े शिवालय का नजारा है। मंदिर के बाहर से लेकर अंदर तक हर तरफ पानी है, तो गर्भगृह में शिवलिंग भी बारिश के पानी में डूब चुका है। ऐसे में शिव भक्त घुटने भर पानी में खड़े होकर भोलेनाथ की आराधना करने को मजबूर हैं। फारबिसगंज नगर परिषद की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों के साथ भक्तों को भी भुगतना पड़ रहा है। कौन सुनेगा दियारा का दर्द। ये दानापुर के दियारा का नजारा है।
गंगा नदी के तेज कटाव से इस इलाके में सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत का नामो निशान मिट गया है, तो कई घर, टोले मोहल्ले और गांव के गांव गंगा नदी की तेज धार में समा गए हैं। यहाँ के बाशिंदों के सिर से छत छिन गई है। नदी की तेज धारा में अब यही नाव दियारा के ग्रामीणों का एकमात्र सहारा है। इसी के सहारे वो कमाने खाने हर दिन शहर जाते हैं और शाम ढलते वापस दियारा लौट आते हैं। पानी में बहा पूर्णिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पूर्णिया की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। शहर की मुख्य सड़कों और पुल पुलियों से लेकर तमाम गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। तो बारिश के पानी और जल जमाव ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। यहाँ तक कि आम लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पूर्णिया नगर निगम हर साल जल निकासी के इंतजाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसके बावजूद हर साल मॉनसून में पूरा शहर नरक में तब्दील हो जाता है। ये इधर सड़क नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ। हम लोग को डेली है, काम के लिए मार्केट हो या फिर जॉब करते हैं तो जाना पड़ता है, डेली परेशानी है। पानी से लबालब हटिया डैम। मॉनसून की मेहरबानी से रांची का विशाल हटिया डैम पानी से लबालब हो गया है। जिधर तक नजर जा रही है हर तरफ पानी ही पानी है। इस डैम में 38 फीट पानी का भंडारण करने की क्षमता है, तो फिलहाल यहाँ 29 फीट पानी जमा है। इससे जुलाई 2021 तक रांची वासियों की प्यास बुझाई जा सकती है। यानी अगले साल गर्मियों में राजधानी वासियों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ऐसे में पेयजल आपूर्ति विभाग की बड़ी मुश्किल दूर हो गई है। दामोदरपुर की कब बुझेगी प्यास। धनबाद से चंद किलोमीटर दूर दामोदरपुर में लाखों रुपए से तैयार यह विशाल जल मीनार 8 साल से यूं ही खड़ा है, लेकिन इससे दामोदरपुर वासियों को अब तक एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत बना ये जल मीनार टेस्टिंग के दौरान फेल हो गया और इससे पानी का रिसाव होने लगा। तब से पेयजल आपूर्ति विभाग ने आंखें मूंद ली और आज इसमें लगी लाखों की मशीन जंग खा रही है, तो दामोदरपुर के बाशिंदे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। रिम्स पर बढ़ा मरीजों का भार। कोरोना काल में झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीजों का तांता लगा हुआ है। इमरजेंसी से लेकर सुपर स्पेशलिटी विंग और कोरोना वार्ड में हर दिन सैकड़ों मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल स्टाफ की कमी से रोगियों की जान पर बनाई है। रिम्स में नर्सों के 570 पद मंजूर हैं, लेकिन सिर्फ 300 नर्सें ही काम कर रही हैं। तो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर लैब टेक्नीशियंस तक की भारी कमी की वजह से न तो अस्पताल की सेहत सुधर रही है और न ही मरीजों की ही। न्यू बेबी बॉर्न केयर यूनिट में सन्नाटा पसरा है, तो लाखों रुपए की ये मशीनें धूल फांक रही है। दरअसल नवजात शिशुओं की सेहत की देखभाल के लिए इस अस्पताल में 6 साल पहले न्यू बेबी बॉर्न यूनिट की स्थापना की गई थी, जहां बच्चों को संक्रमण से बचाने और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए 4 रेडिएंट वार्मर मशीनें लगाई गई थी। लेकिन बेहतर रखरखाव के अभाव में आज से सभी मशीनें जवाब दे गई हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन खामोश है। अस्पताल में बीमारी को न्योता। ये खूंटी सदर अस्पताल का नजारा है, जहां इलाज के लिए मरीजों का तांता लगा हुआ है, तो अस्पताल कैंपस में चारों ओर गंदगी का अंबार फैला हुआ है। जबकि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से यूज्ड पीपीई किट से लेकर अन्य मेडिकल वेस्ट बेतरतीब तरीके से खुले में फेंक दिए गए हैं। ऐसे में अस्पताल के साथ साथ आसपास के रिहायशी इलाके में महामारी फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है। विकास योजनाओं का खंडहर। हजारीबाग में साल 2009 में इस मातृ और शिशु कल्याण अस्पताल की नींव रखी गई थी। तब से अब तक 11 साल बीत गए और आज इस बिल्डिंग का ये हाल होकर रह गया है।
ये इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार ही नहीं हुई और इसकी एक एक ईंट उखड़ती जा रही है, तो चारों तरफ जंगल झाड़ियां उगाई है, जबकि इस भवन पर अब तक लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हजारीबाग में ऐसे कई सरकारी भवन सालों से अधूरे पड़े हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। सिस्टम ने अनसुनी की गुहार। सुदूर बसंतपुर पंचायत की ये बुजुर्ग महिला वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन लेकर रामगढ़ प्रखंड कार्यालय पहुंची हैं। नन्ही नतनी के साथ कई किलोमीटर का सफर। कोयले के लिए बेघर हुए आदिवासी। देश की कोयला राजधानी धनबाद में काले हीरे के लिए 66 आदिवासी परिवारों को अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ा। तत्कालीन सरकार ने साल 1945 में इन आदिवासियों को झरिया के बस्ता कोला में बसाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन बाद में बीसीसीएल और निजी आउटसोर्सिंग कंपनी उन्हें जबरन उनकी जमीन से हटा दिया और आज यहां से रोजाना हजारों टन कोयला निकाला जा रहा है, जबकि ये आदिवासी परिवार नौकरी, मुआवजा और जमीन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। यहां तक कि कोर्ट के फैसले के बावजूद इन्हें इनका हक नहीं मिल पा रहा। एक्शन में डीसी। लोहनगरी में आम लोगों की लापरवाही से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन 400 से 500 नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम के डीसी सूरज कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में नेताजी के स्वागत में पहुंची कार्यकर्ताओं की फौज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में लापरवाह नजर आई, तो डीसी सूरज कुमार गुस्से से लाल पीले हो गए। समझाता थक गया हूँ यार, ये आपका शहर है, आपको बचा के रखना है। कल के दिन में अगर आप और आपके परिवार वाले जिंदा रहेंगे तो राजनीति और बाकी आपको लगता है कि अकेले प्रशासन संभाल लेगी सब। वर्चुअल मध्यस्थता से जुड़ रहे संबंध। कोरोना काल में कहीं आने जाने की मनाही है, तो रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार वर्चुअल मध्यस्थता के जरिए बिखरते पारिवारिक संबंधों की डोर को मजबूत करने में जुटा है। इस संस्था की पहल पर पिछले 2 दिन के अंदर ऐसे 40 से ज्यादा केस सुलझाए गए, जिनमें पति पत्नी का वर्षों पुराना विवाद तलाक तक पहुंच गया था। ऐसे में कोरोना काल में विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल की हर तरफ सराहना की जा रही है। मालामाल करेगा मिथिला का सुपरफूड। सेहत और स्वाद से भरपूर मिथिलांचल के सुपरफूड मखाना के जरिए दरभंगा की तस्वीर बदलने जा रही है। टॉप 10 यूनिवर्सिटी से शिक्षित होनहार युवा भुवन सरावगी ने बिहार का पहला मखाना प्रोसेसिंग यूनिट खोला है, जहां हाईटेक तकनीक और प्रशिक्षित कारीगरों की मदद से महज 1 घंटे में 12 किलो मखाने की प्रोडक्शन और पैकेजिंग तो होती ही है, साथ ही इसे 12 राज्यों के बड़े बड़े शहरों में भी भेजा जा रहा है और इसे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। यहाँ पे हम अच्छे क्वालिटी का मखाना बना पा रहे हैं एक अच्छे कॉस्ट पे, और हम लोग इसको देश विदेश में भेज पा रहे हैं। और इस हम जो यहाँ पे मखाना बना रहे हैं, ये बाकी मखानाओं के संदर्भ में ये ज़्यादा गोल है, ज़्यादा अच्छा है, इसका न्यूट्रिशनल ज़्यादा क्रिस्पी है, और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खैर जो मखाना का होता है वही है। पार्क की सौगात। जहानाबाद के बाशिंदों को जल्द ही अब्दुल कलाम पार्क की सौगात मिलने वाली है। 10 कट्ठा जमीन पर 18 लाख रुपए की लागत से ये हरा भरा पार्क तैयार हो रहा है, जिसका जायजा जहानाबाद के डीएम नवीन कुमार ने लिया। इस पार्क में बच्चों के खेलने कूदने के लिए एक से बढ़कर एक झूले लगेंगे, तो इस सीमेंटेड बेंच पर बैठकर आम लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे। वहीं फिटनेस के शौकीन इस जॉगर्स ट्रैक पर चहलकदमी कर अपनी सेहत बना सकेंगे। पर्यावरण को लेकर युवाओं की पहल।
एक साथ हजारों की संख्या में तैयार पौधे और गांव के बाहर पौधारोपण करती युवाओं की टोली। ये तस्वीरें हैं जहानाबाद के कल्पा की। इनमें ज्यादातर ऐसे युवा हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन कोरोना काल में घर लौट आए हैं। घर से काम करने के दौरान इनकी ज़हन में पर्यावरण को लेकर ख्याल आया और फिर इन्होंने खुद ही बीज से हजारों पौधे तैयार कर दिए। इसके लिए रूट्स टू ट्री नाम की संस्था बनाई। 40 सदस्यों को इसमें जोड़ा और फिर गांव के साथ ही दूसरे गांव में पौधे लगाने शुरू कर दिए। तालाब और पोखर के किनारे अब तक लगभग 4000 पौधे लगाए जा चुके हैं। अब इनका प्रयास रंग ला रहा है। दूसरे कई लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। जाहिर है, ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले के लिए इनके पहल की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। हम लोग अपने साथ में मिलकर कितना कम कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। राइट, अगर हम पौधा लगाने की बात करें तो हम लोगों ने शुरू अपने गांव से ही किया था और हम इसको डिफरेंट जगह पे ले जाए। पहले सोचा कि हमने पहले गांव में लगाते हैं, फिर अपने पंचायत में लगाते हैं और फिर हम जिला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुनूं क्या सिंधु में गरज तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। अपनी रचनाओं से आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। साधारण किसान परिवार में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर आज भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज भी उनके परिजन दिनकर के राष्ट्र भावना को याद करते हैं। 23 सितंबर को बेगूसराय समेत पूरे देश में दिनकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। आज भी लोग दिनकर के राष्ट्र भावना को आदर्श मानते हैं। पिछले कई घंटों में प्रदेश भर में हुई झमाझम बारिश से नर्मदा, ताप्ती, पार्वती, शिप्रा, बेतवा आदि नदियां उफान पर हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में भी पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जबकि आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद शिप्रा नदी स्थित रामघाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जिस कारण से कई बड़े छोटे मंदिर आज फिर से डूबे हुए नजर आए। ये कोई दरिया नहीं है और ना ही कोई बारिश का नाला। ये रेलवे स्टेशन है जिसकी पटरियों पर दूर दूर तक कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कों का हाल भी रेल मार्गों से अलग नहीं है। मंगलवार रात हुई बारिश ने मुंबई का ये हाल किया है और इस बारिश में कई लोग रेलवे स्टेशन और सड़कों पर फंस गए हैं। मौसम विभाग की माने तो मुंबई में मंगलवार को 23.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 129% ज्यादा है। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। कई लोकल ट्रेन रद्द हो गई हैं और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का समय बदला गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्र में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तस्वीरों में देखिए किस तरह बच्चे वुशु की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोरोना काल में इन बच्चों ने करीब 6 महीने के बाद अपने अपने घरों से निकलकर अभ्यास शुरू किया है। सुबह सुबह मैदान में बच्चों के जमा होने से उन्हें फिर पहले वाले दिन का एहसास हो रहा है। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान कोरोना से बचने के नियमों का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। वुशु सिखाने वाले कोच भी बच्चों को ट्रेनिंग देकर खुश हैं।